हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट वीबीटी ट्रिक। तो इसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे आप एक कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैसे उसका मैग्नेटिक मोमेंट देख सकते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो क्या ट्रिक है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल एटम। सेकंड, आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ लाइगेंड को, कि आपका जो लाइगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या फिर वीक लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स की पहचान होती है कि वो सी से शुरू होंगे या फिर एन से शुरू होंगे या फिर पी से शुरू होंगे, और जो बच गए वो सारे वीक लाइगेंड्स हैं, जैसे कि हेलोजेंस वीक लाइगेंड्स है, जैसे कि वाटर वीक लाइगेंड है, एटसेट्रा। तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम ज्योमेट्री बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स की। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिया गया है NiCl4 2 नेगेटिव। आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल एटम के ऊपर। तो सेंट्रल एटम निकल है, यहाँ पे निकल Cl4 2 नेगेटिव। तो इसको x लेट कर ले, 4 इंटू -1 इक्वल्स टू -2। तो यहां से आपके पास आ जाएगा -2 + 4, x आ जाएगा आपके पास +2, यानी कि आपका जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपको क्या करना है, अब निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी? आर्गन 3d8 4s2। अब आपको पता है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकल 2+ स्टेट में है, तो आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ में लिखनी है। तो ये हो जाएगा आर्गन 3d8, आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे क्योंकि निकल 2+ स्टेट में है। तो अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा है 3d और आपके पास खाली पड़ा है 4s और आपके पास खाली पड़ा है 4p। ठीक है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? 8। तो आप यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको जस्ट ये देखना है कि आपके पास जो लाइगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या वीक लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड वो होते हैं जो सी से, एन से या पी से शुरू होते हैं, जैसे कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। यहां पर आपको दिया गया है हेलोजन, और हेलोजन वीक लाइगेंड है। देखो, अगर वीक लाइगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप, तब इलेक्ट्रॉन आपको पेयर अप नहीं करने हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा देन इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप, तब आपको इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? पेयर अप करने हैं। तो अभी आपके पास यहां पर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या वीक लाइगेंड है? वीक लाइगेंड है, तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं करने हैं। तो ठीक है, अब आपके पास 4p के आगे क्या खाली पड़ा होगा? 4d खाली पड़ा है। तो एक लाइगेंड यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक लाइगेंड यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 4 लाइगेंड है आपके पास, एक लाइगेंड यहां पर, एक लाइगेंड यहां पर। तो आपने कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज किए हैं? आपने यूज किया है एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो आपकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल।
तब आपकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्या आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कहा जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है? पैरामैग्नेटिक। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। निकल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसके पास, तो आप इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ड्रॉ कर दें। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिज्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास NiCN होल 4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहला काम होता है आपका कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल एटम। ये रहा आपका सेंट्रल एटम, इस पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। तो यहां से आपके पास हो जाएगा -2 + 4, x हो जाएगा आपके पास +2। अब आप सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। निकल एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d8 4s2। फिर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन उसकी आयोनिक फॉर्म में लिखनी है कि निकल के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकल +2 स्टेट में है, कॉम्प्लेक्स में निकल +2 स्टेट में है, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर देने हैं। रिमूव कर दो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास क्या बचेगा? 3d8। तो अब आपके पास 3d बचा है और वेकेंट पड़ा है पूरा 4s, और आपके पास वेकेंट पड़ा है पूरा 4p। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। बस इसके बाद आपको यह देखना होता है आपका लाइगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या वीक लाइगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो आपको पेयरिंग करनी है, और अगर वीक लाइगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। यहां पर आपको लाइगेंड दिया गया है साइनाइड। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। तो अब आपके पास ये वाला ऑर्बिटल वेकेंट है, ये वाला ऑर्बिटल वेकेंट है, और ये भी वेकेंट है। तो एक साइनाइड यहां अपना लोन पेयर देगा, एक साइनाइड यहां पर, एक साइनाइड यहां पर, और एक साइनाइड यहां पर। तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज किए गए हैं? एक D का यूज किया गया है, एक S और 2 P के ऑर्बिटल इस्तेमाल किए गए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? DsP2। और जब DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। और यहां पर आपने इनर D ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट शेल 4 थी यहां पर, और आपने इनर D ऑर्बिटल यूज किया है 3D, तो ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप खुद से 2 क्वेश्चन ट्राई करें और बताएं क्या ज्योमेट्री होगी इस कॉम्प्लेक्स की और क्या ज्योमेट्री होगी इस कॉम्प्लेक्स की। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।